हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और मैं यहाँ पर सभी कामों से निफराम हो चुकी हूँ, यानी कि खाना वगैरह बना के, खा के, बर्तन वगैरह धुल के, किचन की क्लीनिंग करके सारे काम से फ्री हो गई हूँ। और उसके बाद मैं लगा रही हूँ नेल पेंट, क्योंकि नेल पेंट लगाओ ना, फिर खाना वाना बनाओ या आटा वगैरह गूँथो तो उसमें मुझे डर लगता है कि वो पेंट ना चला जाए। इस वजह रात में लगा रही हूँ और सीधे हाथ में नहीं लगाऊंगी, सिर्फ उल्टे हाथ में लगाऊंगी। और जैसे कि नवरात्रि शुरू हो चुकी हैं तो अच्छा भी लगता है कि तैयार होना और त्योहार का आनंद उठाना। और ये वर्मा जी मुझे आज बहुत परेशान कर रही हैं। परेशान से मतलब है, इन्होंने लगा लिए ब्लू कलर की नेल पॉलिश और मेरे को दिखा रहे हैं बार बार कि देखो मेरे चोट लग गई, मेरी उंगली में चोट लग गई है। और इतनी गहरी वो कलर की है ना नेल पॉलिश कि वाकई में ऐसा लग रहा था दूर से देखने में जैसे चोटी लग गई हो। तो मैं उसे गौर से देख रही हूँ और फिर मैं उसे खुरच के देख रही थी ना, तब लगा मुझे कि हाँ ये सच में नेल पॉलिश है। और फिर उसके ऊपर मैंने इनकी रेड कलर की लगा दी ताकि मुझे डर सा ना लगे, नहीं बार बार मेरा ध्यान उधर ही भटक रहा था कि इनके चोट लग गई है। तो मैं ये पूछ भी रही थी इनसे कि आपके कहीं चोट लग गई या दब गई उंगली। तो ये सब बातें मैं इनसे कर रही हूँ और घर की बहुत सारी बातें होती हैं तो वो कर रही हूँ। और आप लोग देख लीजिए मेरी नेल पेंट कैसी लग रही है। और हाथों में नेल पेंट ना लगाओ ना नाखूनों पे, तो नाखून भी बड़े सफ़ेद सफ़ेद से अजीब से दिखाई देते हैं और बहुत ज़्यादा रफ रफ से लग रहे थे मेरे को। तो इसी वजह से मैंने इसे लगाया है। और त्योहारों पे ही मैं ज़्यादातर लगाती हूँ, वैसे मैं लगाती नहीं हूँ जल्दी, क्योंकि घर में काम ही इतने होते हैं कि फिर लगाने का बनता ही नहीं है, टाइम नहीं हो पाता। लेकिन हाँ त्योहारों पे तो मैं लगा लेती हूँ। और ये सुबह का मॉर्निंग का टाइम हो गया है और मॉर्निंग में ही ये सब लोग आ गए थे, जो मेरी भांजी वगैरह हैं जो खाटू श्याम गई थी, ये सब जने आ गए थे। तो बस अब नहा धो के सब घर का काम करके रेडी हो गए हैं पूजा करने के लिए। तो ये कर रही हैं मंदिर की सफाई और मैं करूँगी किचन का काम। तो ऐसे ही सब मिलजुल के कर लेंगे काम हम लोग। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हिंदू घर में जो हिंदू धर्म के लोग होते हैं उनके यहाँ पे नवरात्रि बहुत ही ज़्यादा हर्ष और उल्लास से मनाई जाती है। तो बस ये मैं यहाँ पे चौकी लगवा दे रही हूँ नीचे, क्योंकि हम लोगों में ऐसे ही चौकी लगा के देवी की स्थापना की जाती है नीचे बैठा के, तब आराम से आज्ञारी धूप दीप वगैरह होती है। और ये इनकी छोटी बहन है, जो ये बड़ी बहन है ये चौकी लगा रही हैं और ये इनकी छोटी बहन है। तो ये दोनों जनी अब यहाँ की तैयारी करेंगी मंदिर सजाने की और मैं किचन की तैयारी करूँगी। तो वो छोटी वाली रेडी हो रही हैं और बस अपने हाथ पैर पे लोशन वगैरह लगा रही हैं। तो सब नहा धो के अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं काम की। और देखिए जब घर में मेंबर भी बढ़ जाते हैं तो थोड़ा काम भी एक्स्ट्रा हो जाता है, लेकिन सब मिलजुल के करें ना तो फिर कोई काम एक्स्ट्रा भी नहीं लगता है। और इनके बैग वगैरह सब पलंग पे बिखर ही रहे हैं, क्योंकि अभी 2-3 घंटे पहले ही ये लोग आए हैं और आते ही बस नहा चाय वगैरह पी के, पानी वगैरह पी के और बस ये लोग रेडी हो रहे हैं पूजा करने के लिए, ताकि हम ज़्यादा लेट ना हो जाए पूजा करने के लिए।
और ये मंदिर लगा रही हैं, नीचे चौकी जो कहते हैं वो लगा रही हैं। तो बार बार मुझसे पूछ रही हैं कि मामी जी यहाँ पे सामान कहाँ रखा है, ये सामान कहाँ रखा है। और देखिए ये बात हकीकत है कि जिसका घर होता है उसको सब चीज़ का पता होता है और उसने अपने हाथों से उस घर को सजाया होता है, संवारा होता है। लेकिन जो दूसरा बंदा आता है उसको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती, तो उसे बड़े प्यार से, आराम से, धीरे से समझा के अपने सारे काम किए जाते हैं। और मैं उन्हें सारी चीज़ें बताती जा रही हूँ और वो वैसा ही करती चली जा रही हैं। तो इस तरह से मिलजुल के हम लोग काम कर लेंगे। और देखिए ये तो हमारे घर पे नई आई हैं 2-3 साल में, तो इन्हें क्या मालूम मेरे घर में क्या चीज़ कहाँ रखी है, तो ये सारा बताना मेरी ज़िम्मेदारी है। तो बस मैं इसी तरह से धीरे-धीरे इन्हें आके बीच-बीच में और बताती भी जाऊँगी और अपना भी काम होता चला जाएगा। तो मैं किचन में काम कर रही हूँ। और ये दोनों बहनें लग गई हैं मंदिर लगाने के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने देवी जी को बैठा दिया है नहला के और पूरा अच्छे से श्रृंगार करके, वस्त्र अच्छे से पहना के नए और सब करके, इनकी चौकी बना के लगा के, सब तरह से मतलब जैसे देवी की स्थापना की जाती है वैसे इन्होंने स्थापना कर दी है। उधर लड्डू गोपाल जी को भी नहला धुला के बैठा दिए हैं। तो मेरे यहाँ पे 2 गोपाल जी हैं, तो दोनों ही गोपाल जियों को बैठाया जाएगा और भी देवियों को बैठाया जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पे कुल देवी हमारी केला देवी हैं, केला माता जो हैं, तो केला देवी को भी बैठाया जाएगा और दुर्गे माता तो हैं ही हम सबकी। तो बस इसी तरह से अब अपनी कुल देवी को भी बैठाएंगे और बस उनकी सबकी पूजा करनी जाएगी। और पूजा अर्चना करने के बाद में, सबको नाश्ता कराने के बाद में फिर ये लोग सो गए थे, क्योंकि देखो 2 रात और 1 दिन के थके हुए आ रहे थे। और जब कहीं भी सफ़र में जाते हैं तो थक तो वैसे ही जाते हैं। और ये लोग तो काफ़ी टाइम से चल रहे थे, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पे भागवत चल रही थी, ये उसके लिए आई हुई थी। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि सवेरे जल्दी उठना, रात को देर से सोना, फिर सवेरे जल्दी उठना, फिर रात को देर से सोना और सारे दिन भागवत में बैठना। तो बस वैसे भी इंसान की नींद पूरी नहीं थी और थकावट हो गई थी इन लोगों को। और फिर उसके बाद में इन्होंने 2 रात और 1 दिन का ट्रिप करा है खाटू श्याम जी का। तो इसी वजह से ये लोग इतनी थक गई थी ना कि बस इन पर पूजा करना भी मुश्किल हो रहा था और नींद के मारे ये परेशान हो रही थी। तो मैंने इन लोगों को नाश्ता वगैरह करा के अच्छे से अब इन्हें सोने के लिए बोल दिया है कि तुम लोग सो जाओ, मैं बाकी घर के कार्य सारे काम कर लूँगी। तो बस मैंने कपड़े वगैरह धोए थे, फिर इन्हें छत पे सुखाने के लिए गई, जो पूरा नाश्ता वगैरह बनाया था सबके लिए, बच्चों के लिए खाना बनाया था, क्योंकि बच्चे तो व्रत नहीं हैं, तो हम बड़े बड़े व्रत हैं। तो उन सब के लिए खाना पीना बनाया था। तो सारे बर्तन जो भी थे वो सारे मांजे, पूरी किचन क्लीन करी। तो इस तरह से मैं सारा दिन अपना लगी रही और इतनी देर में कपड़े भी सूख गए थे। तो मैं छत पे से इन्हें भी उतार लाई हूँ और अब उसके बाद में इन्हें भी फ़ोल्ड करके रख दूँगी और थोड़ी बहुत देर में इन लोगों को अब जगाऊँगी, चाय बनाऊँगी इन लोगों के लिए और ये उठेंगी। तब जाके देखते हैं अब आगे क्या प्रोग्राम होता है, क्योंकि अभी तो इनकी नींद बिल्कुल भी नहीं खुल रही है। और जब तक ये सो के उठी हैं तब तक तो मैंने घर के किचन के जो हैं आधे से ज़्यादा काम कर लिए थे। तो आलू वगैरह मैंने बॉईल करके रख दिया, साबूदाना भी मैंने भिगो के रख दिया था, क्योंकि आज हम लोग साबूदाने की खिचड़ी बनाएंगे और आलू का तो सारा ही व्यंजन बनेगा जो भी है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसा मेरा साबूदाना फूला है और देखिए बिल्कुल खिला खिला है एकदम। और इसमें मैंने थोड़ा-सा पानी डाल के रखा था, तो वो सब जैसे अब आप लोग जानते हैं साबूदाना कैसे भिगोया जाता है,
पहले उसे अच्छे से धो लो, जो उसका मार टाइप का होता है, जो उस पर पॉलिश लगी रहती है, उसे हटा दो और उसके बाद में पानी डाल के थोड़ा सा भीगने के लिए रख दो। अगर आपको बीच में देखने में लगता है कि हाँ साबूदाना थोड़ा सा कम फूला हुआ है और अभी फूला नहीं है ढंग से और उसमें पानी नहीं है, तो हल्का सा पानी की छींटे लगा सकते हैं और उसके बाद में आराम से उसे फूलने के लिए 3-4 घंटे रख दीजिए। 3-4 घंटे पीछे बिल्कुल तैयार हो जाता है। और अब मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि ये लोग उठी हैं तो चाय पियेंगी। तो इतनी देर में जब तक मेरी चाय तैयार होगी, ये कहने लगी मई मैं आलू छील देती हूँ। तो ये आलू छील रही हैं और मैं इन लोगों के लिए चाय लेके कमरे में जा रही हूँ। तो आप लोग भी पी लीजिए हमारे संग चाय। और देखिए सब मिलजुल के काम करेंगे तो काम भारी भी नहीं पड़ेगा और ये लोगों को भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अपना अच्छा लगेगा कि हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एंजॉय करके रहते हैं एक साथ में। कोई हमसे ये कह ही नहीं सकता कि हम मामी और भांजी हैं, क्योंकि हम लोग रहते ही इतना घुल मिल के हैं। और बस इनके आलू भी छिल गए हैं और इधर मेरी चाय भी रेडी हो गई है। तो चलो चलते हैं अंदर चाय पीने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी बीवी, ये मेरी भांजी, सब मिलकर ये खाना बना रहे हैं आज का। हम नवरात्रि का व्रत का खाना बनना आज आप लोगों को दिखाते हैं। हम देखिए कैसे गूंद रही है। हरकतें चलती हैं। क्या क्या है इसमें खाने में बताना जरा। हाँ, हेलो गाइस, आज हमारा फास्ट है। आज हमारे फास्ट में तो फर्स्ट है इसमें। आज हमारा फर्स्ट डे है। हेलो गाइस, फास्ट का इसमें कार्ड है, इसमें पकौड़े बनाए, ये चिप्स है, ये पेठा है, ये साबूदाने की नमकीन खिचड़ी है, ये आलू है नमकीन, ये दही है। और ये जो लेडीज बोल रही है, इस लेडीज से सावधान रहे। सब कार्ड है बोल दिया ये मैंने। बाजार में चैन और वो सब चुराती है। सबसे पहले मैं साड़ू की जेब काटती हूँ और किसी के भंडारे भंडारे में देखे जा रही है। कैमरा लेके आता है एकदम ही, फिर सब इधर उधर भागते हैं। उसे कैमरा देखे उसमें गाड़ आदमी देवी माँ का छुट्टी इनकी वीडियो न बन पा रही। लो ये लो गरम गरम खाओ। हमारे हस्बैंड खाना बना के ला रहे हैं, बोलो ना तो देखो हमारे लिए फास्ट में। हंसी के मारे ना जान निकली जा रही है। तो फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। और यहाँ पे हंसी ठिठोली के साथ में अपना खाना खाया जा रहा है, तो आप लोग भी खा लीजिए। फिर मिलूँगी अगले व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।